क्या थोड़ा सा चलने पर पैर भारी हो जाते हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और दिमाग में एक ही ख्याल घूमता रहता है, कहीं गिर ना जाऊं। उम्र के साथ जैसे जैसे हमारी टांगे कमजोर होती जाती हैं, हम धीरे धीरे चलना फिरना कम कर देते हैं। बाहर जाना, वॉक करना, घूमना फिरना सब कुछ बंद हो जाता है और फिर बॉडी और ज्यादा कमजोर हो जाती है। आज के वीडियो में मैं 5 आपको ऐसी घरेलू चीजें बताऊंगी जो कि मसल्स, जॉइंट्स और नस तीनों पर एक साथ काम करती है। आपका चलने का कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है, पैरों का दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है और सुबह शाम टहलना आपके लिए फिर से पॉसिबल हो जाता है। तो ये घरेलू नुस्खे ऐसे हैं कि पेन किलर की तरह दर्द खत्म नहीं करते, बल्कि बॉडी के अंदर के सिस्टम को एक्टिव करते हैं, जिससे चलना आसान हो जाता है। तो आज की वीडियो को शुरू करती हूँ और जानते हैं कि 5 नुस्खे कौन से हैं, किस तरह फायदा देती हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है और किन लोगों को इन्हें नहीं लेना है। तो सबसे पहला तरीका है कि रात भर भिगे हुए मुनक्का और बादाम, बस रात को 5 से 6 मुनक्का और 5 बादाम पानी में भिगो दीजिए और सुबह बादाम का छिलका उतार कर और मुनक्का के बीज निकाल कर दोनों को आप चबा चबा कर खा लें। और ध्यान रखें कि आप मुनक्का और बादाम दोनों को अलग अलग कप में ही भिगोएं, क्योंकि सुबह में जब आप इन्हें खाएंगे तो आपको बादाम का पानी फेंक देना है, लेकिन मुनक्का का पानी आपको पी लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। ये मसल्स और नेवर्स को न्यूट्रिशन देता है, जिसमें आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर करता है। बादाम इसमें मैग्नीशियम और हेल्थी फैट्स होते हैं जो मसल को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर से बहुत फायदेमंद है जिनको चलने फिरने में जल्दी थकान हो जाती है, ये पैरों में जान कम लगती है। एक जरूरी बात तो याद रखें कि अगर आप डायबिटीज से है या कोई सर्वर किडनी प्रॉब्लम आपको है तो इस नुस्खे को आपको नहीं लेना है। दूसरा है रात भर भीगा हुआ मेथी दाना। 1 चम्मच मेथी दाना रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह में इसे आप चबा चबा कर खा लीजिए और ऊपर से इस पानी को पी लीजिए। और अगर आपका न्यूट्रिशन कमजोर है, आपको हजम ज्यादा नहीं होता, तो आप चाहे तो इसको हल्का सा उबाल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी जॉइंट्स के अंदर अकड़न को कम करती है, घुटनों को स्मूथ बनाती है। जो लोग कहते हैं कि सुबह उठने के बाद जोड़ अकड़े अकड़े रखते हैं तो इससे ज्यादा फायदा होता है, लेकिन आपको शुगर लो रहती है, एसिडिटी या लूज मोशन की प्रॉब्लम रहती है, तो इसे आप रेगुलर ना लें, कभी कभी ले सकते हैं। इसे आप चाहे तो एक दिन छोड़कर ले लें या इसकी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं आप। ये 2 चीजें आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अगर आपको टानों में कमजोरी है, साथ साथ आपको दर्द भी रहता है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तीसरा नुस्खा है हल्दी और गर्म दूध। बस आधा चम्मच हल्दी का पाउडर ले लीजिए और 1 कप गर्म दूध ले लीजिए और दोनों को मिलाकर आप ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाइए और सोने से पहले इसको पी लें। हल्दी बॉडी के अंदर खून को साफ करती है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करती है, और जब टांगों की मसल्स और जॉइंट के अंदर छुपी हुई चीजें कम होती हैं, यानी बीमारियां कम होती हैं, तो चलना फिरना ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको पित्ते में पथरी की शिकायत है, स्टोन है, बहुत ज्यादा एसिडिटी आपको रहती है या फिर खून को पतला करने वाली दवाइयां आपकी चल रही हैं, तो इस नुस्खे को आपको नहीं लेना है। एक चीज ध्यान रखें कि हल्दी जो आप लें वो प्योर हल्दी लें। बेस्ट है कि आप लाकाडोंग हल्दी लें, ये बहुत अच्छी ओरिजिनल हल्दी होती है, वो ज्यादा अच्छी है। या फिर कच्ची हल्दी का मौसम है तो आप कच्ची हल्दी को पीस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा है तिल और गुड़ का मिक्सर लेना। बस 1 चम्मच हल्का भुना हुआ सफेद तिल आप ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसको सुबह सुबह खा लीजिए। तिल नेचुरल कैल्शियम का एक बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है। जॉइंट लिबरेशन और बोन स्ट्रेंथ के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होता है। और गुड़ जो है ये सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ खाने से आपकी शुगर बढ़ सकती है, इसलिए आप ऐसे केस में आप तिल को इस्तेमाल करें, ना इस्तेमाल करें। लास्ट नुस्खा अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। 5वां नुस्खा है देसी घी और सौंठ। आप बस आधा चम्मच गाय का देसी घी ले लीजिए, उसमें 1/4 चम्मच पिसी हुई सौंठ मिलाकर खाना खाने के बाद ले लीजिए। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, इन्फ्लेमेशन को बॉडी में
कम करती है, पैरों में गर्मी लाती है और ठंड से होने वाली अकड़न को भी कम करती है। लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम आपको है या फिर एसिडिटी आपको रहती है, तो ये नुस्खा आप नहीं ले सकते। बाकी सारे लोग इस नुस्खे को आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत जरूरी बात याद रखिएगा कि ये सारी चीजें एक साथ आपको इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। इनमें से आप कोई सा भी एक या दो नुस्खा जो चुनिए और इन्हें आप रेगुलर ले लीजिए। और इससे कितने दिन में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा? ये कोई पेन किलर की तरह आपको 2 घंटे में आराम तो देगा नहीं, इसलिए अक्सर लोग 5 से 7 दिन जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो जो पैरों में भारीपन, स्टिफनेस है, उसमें हल्का फुल्का बदलाव दिखना शुरू हो जाता है। 10 से 14 दिन तक चलना थोड़ा बेहतर होता है और लगभग 3 से 4 हफ्ते में वो कॉन्फिडेंस वापस आने लगता है जिसके लिए लोग मेडिसिन पर डिपेंड हो गए थे। लेकिन याद रखें, कंसिस्टेंसी यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नुस्खा मेडिसिन का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि ये एक सपोर्ट सिस्टम है। इसलिए अगर आपके पैरों में चलते चलते दर्द हो जाता है या गिर जाते हैं या अचानक से एक या दोनों टांगों में वीकनेस आने लगी है, वो पतली होने लगी है, तो मेडिकल चेकअप भी जरूर कराइएगा, तो क्योंकि ऐसे केस में कोई सीरियस इश्यू आपके अंदर हो सकता है। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी जो इनके असर को और ज्यादा कर देंगी। पहली बात, ये रोजाना 5 से 10 मिनट वॉक कीजिए। स्लो स्लो वॉक आप करें, इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर के अंदर ही धीरे धीरे चल पाते हैं, चाहे सहारा लेकर ही क्यों ना चलें, तो आपके लिए इतना काफी है। क्योंकि मसल्स जब ही स्ट्रांग होती है जब वो मूव करती हैं। बिना मूवमेंट के कोई भी नुस्खा आपको पूरी तरह से आराम नहीं देता। दूसरी बात, थोड़ी सी धूप रोजाना आप जरूर लीजिए। सुबह और शाम की हल्की सी धूप होती है, उससे आपको बदन में विटामिन मिलता है जो कि बदन के लिए बहुत जरूरी है। सिर्फ कैल्शियम लेना आपके लिए काफी नहीं होता। तीसरी बात, पानी हमेशा जरूरत के मुताबिक पिए। कम पानी पीने से मसल टाइट हो जाती है और जॉइंट ज्यादा स्टिक होने लगते हैं। थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पानी में पीते रहना आपके पैरों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, सबसे जरूरी बात जो है, गिरने का डर। जी हाँ, डर की वजह से चलना बंद कर देना आपके मसल्स को और ज्यादा कमजोर बना देता है। इसलिए धीरे धीरे ही सही, कंट्रोल मोमेंट के साथ आप थोड़ा बहुत चलते रहिए। ध्यान रखें कि जब बात पैरों की आती है तो मोमेंट ही असल वजह है जो कि आपके पैरों की खोई हुई ताकत वापस ला सकता है। चलिए मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।